तो क्या आरुष भोला ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपना ओपिनियन दिया और यहाँ तक कह दिया कि ये तो सारे चोर है। और जो भाई बंदे कह रहे हैं कि भाई तुम प्रोटेस्ट पे नहीं गए अब से तो भाई सारी चोर है, ठीक है। तो भाई लोग अभी आरुष भोला ने एक नई वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपना ओपिनियन दिया है और ये भी बताया कि वो प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए। और इसके अलावा आरुष भोला ने ये भी कहा कि उनके हिसाब से तो ये सारी चोर है। तो आरुष भोला ने क्या कहा आप देखो। कि भाई काफी बंदे कह रहे हैं दिल्ली गैंग करते हो भाई, आप जंतर मंतर नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना किसी हेट के डर से, बिना किसी उससे मैंने ये डाला था कि भाई मेरे को स्टूडेंट से फर्क पड़ता है, उनके साथ जो गलत हुआ वो ठीक होना चाहिए। बट मेरी इतनी वीक पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई मेरे को 10 बुरे कमेंट आएंगे और एक धमकी जो बहुत फेमस है कि भाई अनफॉलो कर देंगे। तो भाई मेरी जो फॉलोइंग आपको पता है कि कोई बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं हुई 5 साल में, धीरे धीरे बिल्डअप हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि मेरे जो पॉइंट है, मेरी जो बातें हैं, मेरी इतनी मोटी चमड़ी है कि भाई मेरी जो बातें हैं और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक गिल्ट ट्रिप से चेंज हो जाएगा कि आप नीचे आके कमेंट करोगे कि भाई तूने बोला नहीं, माँ बहन की गालियाँ दोगे, वो सब करोगे। मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ वो ठीक होना चाहिए, बस उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करता और मैं नहीं करता। हाँ भाई, फ़ोन आ गया था क्लास पानी का। तो मैं कह रहा था सिंपल बात ये है कि भाई देखो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करता हूँ और उनके लिए खड़ा हूँ कि हाँ भाई, आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स। उनके साथ गलत हुआ है और अगर उनके साथ गलत हुआ है तो जो उसकी भरपाई है वो करनी चाहिए। अब ये चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये सीजेपी जो नया हुआ है, मैं इनमें से भाई किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो सरकार होती है हम उसको टैक्स भरते हैं और हमारा कर्तव्य यही है। उसके बाद जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए बोलना। अब वहाँ पे जंतर मंतर में 100 चीज़ें और अगर आप एजेंडा अपना लगाओ, अपने नारे लगाओ और कोई बोल दे कि मैं भाई उस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, तो इसका मतलब नहीं होगा कि वो फट्टू है, वो देशद्रोही है। इसका वो मतलब है कि वो उन बंदों से नहीं डर रहा जो अपना एजेंडा फैलाने के लिए क्रिएटर्स को गाली बकते हैं, नीचे कमेंट में उल्टा बोलते हैं, उनकी माँ बहन के लिए बोलते हैं कि भाई आप ये बोलो, नहीं तो तू ये है, तू वो है, तू स्पाइनलेस है। कोई अगर बिल्कुल अगेंस्ट बोलेगा तो मुझे कहोगे वो बिक गया भाई, वो सीजेपी की साइड से बिक गया है और बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है। कोई बीजेपी के लिए बोलेगा तुम कहोगे भाई वो बीजेपी ने उसको पैसे दे दिया, वो सीजेपी से बिक गया। तो इधर क्रिएटर का तो यही हाल है, वो कहीं से भी बोले उसको गालियाँ ही पड़नी है, तो क्यों ना वो अपने दिल की बोले। मेरे दिल की यही है, मैं स्टूडेंट्स के साथ स्टैंड करता हूँ। तो किसी बंदे को, अपने किसी दोस्त को गालियाँ नहीं दे सकते कि भाई तू इस चीज़ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर। डेमोक्रेसी है ना, तुम कहते हो डेमोक्रेसी है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आज ये उस साइड है, मैं इस साइड हूँ, तो मैं इसको बैठ के थोड़ी कहूँगा भाई तेरा खानदान नीच, तेरे ये नीच, तू ये चीज़ बोल। हम किसी पे वो नहीं कर सकते। तुमने जो बोलना तुम अपनी स्टोरियाँ डालो, रीलें डालो। और इंटरनेट भी बहुत टॉक्सिक जगह हो चुकी है। अगर आज तुम्हें ये दिमाग में है कि भाई ये वाली पार्टी ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि पुलिस मार रही है, पुलिस बहुत गलत कर रही है, वही दूसरा बंदा होगा उसकी सेम फीड पे ये आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स भाई ये कर रहे हैं, वहाँ पे गंदे नारे लग रहे हैं, वहाँ पे लोग पुलिस के साथ गलत कर रहे हैं, किसी रिपोर्टर को जलील कर रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए। दूसरी साइड तुम्हें दिख रहा होगा कि रिपोर्टर बिके हुए हैं। तो जो तुम सोचोगे उतना ही हेट इंटरनेट पे दिखेगा। अपना पॉइंट क्लियर रखो। तुमने किसी चीज़ के खिलाफ बोलना है, बोल के अपना साइड हो, नहीं बोलना ना बोलो। और वैसे भी भाई क्रिएटर तो इन चीज़ों में बहुत तगड़ा फंसता है, आर्टिस्ट बहुत तगड़ा फंसता है, वो कहीं भी बोल देगा, उसको गाली ही पड़नी है। थोड़ा अपना गिल्ट ट्रिप लेना बंद करो। इन्फ्लुएंसरों को भी यही कहूँगा कि भाई कमेंट आ गए तो फटाफट मैं ये बोल देता हूँ, कमेंट आ गए वो बोल देता हूँ। मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला, मैं अपनी नज़रों में ठीक हूँ, मेरे को और किसी से मैटर नहीं करता। मैंने बोला मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं किसी और पार्टी को, किसी और प्रोटेस्ट को, किसी और चीज़ को प्रमोट नहीं करता। बस स्टूडेंट्स ने जो किया, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ठीक होना चाहिए। वो उन फैमिलीज़ को पैसे मिलने चाहिए जिनकी फैमिलीज़ के बच्चे गए हैं और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़, ये थोड़ा सिस्टम ही पूरा ठीक होना चाहिए। और जो भाई बंदे कह रहे हैं कि भाई तुम प्रोटेस्ट पे नहीं गए, अब 90% भाई बुरा लगे सच लगे, जाके उधर हंसी मजाकी कर रहे हैं बंदे, व्लॉग बना रहे हैं, अपने बकचोदियाँ कर रहे हैं। मैं उस बिल्कुल सेंसिटिव चीज़ है, उसको सेंसिटिव रहने देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। यहाँ से मैं अभी भी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, बट मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं खड़ा होना चाहता जहाँ पे उनको बुलाया गया है और भगवान जी के बारे में उल्टा बोला गया है, सब कुछ करा गया। मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं खड़ा होना चाहता। मैं यहीं से भाई स्टूडेंट्स के लिए पूरा खड़ा हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ। मेरे हिसाब से तो भाई सारी चोर है, ठीक है।